स्वागत है आपका भारत वॉइस में। जैसा कहा जा रहा था कर्नाटक में वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। कर्नाटक में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मई में ही कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और मई के पहले ही वहां पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे या मई तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की जो इस वक्त वहां पर सरकार है वो वापस आ रही है? इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में फिर से वापस आना कर्नाटक में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया है उसी का खामियाजा उसको वहां पर भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक हुई है, उसमें विस्तार से कर्नाटक पर चर्चा की गई। सोचिए, कर्नाटक पर चर्चा हो रही थी और नेता आपस में मिल नहीं रहे थे। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कर्नाटक के नेताओं का आपसी कलह पार्टी नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाला 2023 का ये चुनाव, विधानसभा चुनाव हारती है तो उसके लिए बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी या जेडीएस ने किया है और बड़ी मुखरता के साथ विरोध किया है जिसकी वजह से जनता के बीच कांग्रेस और जेडीएस की पकड़ बनी है, बल्कि उससे ज्यादा बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की अपनी है, जिसकी वजह से भाजपा खुद चुनाव हार रही है। बीजेपी ने वहां पर जिस तरह का काम किया है, कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों में तो हालात और ज्यादा खराब हुए हैं कर्नाटक में। वहां पर जिस तरह से एक विकसित स्टेट है कर्नाटक, वहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इन सब की बात कोई कर ही नहीं रहा है। आईटी उद्योग हो या फिर इंडस्ट्रियल हब हो, उद्योग धंधे हो, इन सब की बात नहीं हो पा रही है। वहां पर सरकार बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई वहां पर, जिसको लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। कर्नाटक में दूसरे राज्यों से लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन कर्नाटक के लोग ही बेरोजगार हो गए। सोचिए किस तरह की परिस्थिति वहां पर बनकर सामने आई होगी। पिछले कुछ सालों में वहां पर हिंदू मुसलमान की जो राजनीति की गई है उसको लेकर भी राज्य की जनता में भारी गुस्सा है। और अब हैरत यह है कि बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रही है। बीजेपी रथ यात्रा निकालने वाली है कर्नाटक में और कहा जा रहा है कि 3-4 दिशाओं से रथ यात्रा निकलेगी। सोचिए उसमें कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं। हिजाब जैसा मुद्दा वहां पर प्रमुखता से उठाया जा सकता है इस बार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में, और हिंदू मुसलमान और इसी तरह की ध्रुवीकरण की जो बातें होंगी वही सब नजर आ सकता है कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन बीजेपी को इन सब से ज्यादा बड़ी चुनौती नजर आ रही है पार्टी के आपसी कलह की, टकराव की। बसवराज बोम्मई जो है वहां के मुख्यमंत्री, उनका अपना एक अलग खेमा है, बीएस येदियुरप्पा का अपना अलग खेमा है। इसके अलावा पार्टी के और नेताओं ने अलग अलग तरीके से अपने कुछ गुट बना रखे हैं। बीएस येदियुरप्पा जहां पर मुख्यमंत्री थे, बोम्मई उनकी जगह पर सीएम बनकर आए। कहा जा रहा है कि दोनों के संबंध अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद भी येदियुरप्पा की अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षा है। येदियुरप्पा अपने बेटे को भी राजनीतिक तौर पर सेट करना चाहते हैं, जिसको लेकर वो नाराज नजर आ रहे हैं। येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसको लेकर अभी भी वो कहते हैं कि सवाल करते नजर आते हैं। लेकिन अब जब बीजेपी बीएस येदियुरप्पा के बगैर कर्नाटक का विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती, तो येदियुरप्पा ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके बेटे को लेकर भी बड़े विस्तार से चर्चा हुई है पार्टी आलाकमान के साथ। येदियुरप्पा को लेकर भी खूब चर्चाएं हुई है। क्या नतीजा निकल पाया इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों तक इस समय नहीं पहुंची है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी येदियुरप्पा को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रही है। क्योंकि अगर बीएस येदियुरप्पा ने खुद को इस चुनाव में किनारे कर लिया या थोड़ी सी भी नाराजगी जताई, तो फिर भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का जो वोट बैंक है वो येदियुरप्पा की वजह से ही बीजेपी के साथ है। ग्रामीण इलाकों का बहुत सारा वोट बैंक बीजेपी के साथ येदियुरप्पा की वजह से भी है। और इन सब के अलावा येदियुरप्पा एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, लोगों का विश्वास है येदियुरप्पा में। लेकिन बीएस येदियुरप्पा अगर अलग होते हैं तो फिर इससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा। इसीलिए बीजेपी किसी भी तरीके से ना उनको नाराज करना चाहती है, ना उनको पार्टी से कुछ अलग करना चाहती है। बीएस येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड का सदस्य भी बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी नाराजगी ऐसा लगता है कि कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। वैसे भी पिछले दिनों जो जनार्दन रेड्डी हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और पार्टी बनाकर कहा जा रहा है कि वो इस चुनाव में लड़ेंगे और भाजपा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी के लिए ही मुसीबतें खड़ी करते नजर आ रहे हैं।
बसनगौड़ा है वो अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं अपने खास जातियों के लिए। तो इस तरह से बीजेपी के अंदर बड़ा आपसी कला है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस का देखें तो वो भी अपनी अलग रणनीति पर काम कर रही है। प्रियंका गांधी कर्नाटक का दौरा कर चुकी हैं और उसके बाद जिस तरह का जन समर्थन उनको मिला है उससे कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार एक से एक योजनाओं का ऐलान भी कर रही है और जनता के बीच अपने अलग अंदाज में पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। जेडीएस के साथ कांग्रेस का गठबंधन होना है, इस पर बातचीत भी लगभग तय मानी जा रही है। कई सारी चीज़ों को लेकर अभी थोड़ा मतभेद है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसको भी सुलझा लिया जाएगा। बीजेपी ने जेडीएस को भी साथ लेने की भरपूर कोशिश की कर्नाटक में, लेकिन वो इसमें नाकाम रही है। तो ऐसी स्थिति में कर्नाटक की राजनीति में बीजेपी के लिए भारी मुश्किलें आने वाली है। और कर्नाटक जिन 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हारती है तो भाजपा पर बहुत सारे सवाल उठेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी दक्षिण के राज्यों में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं भाजपा इस आपसी कला को कैसे खत्म करती है और कांग्रेस पार्टी कितने मजबूती से कर्नाटक के चुनाव की तैयारियां करती है। हमारी भी इस पर नजर रहेगी, जो भी अपडेट आएगा आपको जरूर बताएंगे। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।